Hello student, today we are going to discuss here the questions of the exercise 1.2 number system in class 9th. Okay, तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको ये चीज़ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए थे। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के उसके बारे में। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस का जो रीजन आउट है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स है तो इसलिए वो क्वेश्चंस जो आप नजरअंदाज कर दें, नहीं, आपको हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। आपको क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हाउ टू आंसर इट। ठीक है, कि उसका आंसर ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के बेसिस पे भी होते हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रू और फॉल्स आपको बताना, वेदर द बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई, जस्टिफाई और आंसर, मतलब आपको क्या करना है, अपने जो भी आपके पास ये जो 3 पार्ट्स हैं, आपको पहले उस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके बाद क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, जस्टिफाई मतलब आपका ये जो रीजन है, ये आंसर है, वो ट्रू है तो ट्रू क्यों हुआ और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं, एवरी एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एवरी इरेशनल। देखिए इरेशनल बोलता सारे इरेशनल नंबर क्या रियल हैं। ठीक है, मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं। तो देखिए मैंने जब आपको बताया था कि रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल के 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल, इरेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है, सम मतलब इन दोनों का कलेक्शन। ठीक है, रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन इज रियल नंबर। ठीक है, तो आप क्लियरली यहां पे देखें कि जो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, क्या वो रियल होंगे? बिल्कुल सही बात है, होंगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये इंडिया के 2 पार्ट्स हैं। सपोज इंडिया का एक पार्ट हो गया ये राजस्थान और दूसरा पार्ट हो गया नॉन राजस्थान, मतलब राजस्थान के बाहर जो रहने वाले जो लोग हैं वो हो गए। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि जो राजस्थान के बाहर जो रहने वाले हैं, मतलब है तो इंडिया के ही पार्ट हैं। इंडिया के 2 पार्ट हो गया। ठीक है, एक इंडिया का एक पार्ट हो गया भाई, राजस्थान का एक स्टेट हो सकता है और बाकी जो पार्ट है वो अदर स्टेट्स होंगे। ठीक है, तो अगर अदर स्टेट अगर हम बात करें तो अदर स्टेट है किसके, इंडिया के ही तो है ना। ठीक है, तो अदर स्टेट में जो रहने वाला आदमी है वो इंडियन तो होगा। ठीक है, जो भी हो यहाँ पे पीपल होगा वो इंडियन जरूरी है। तो ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल एज वेल। ठीक है, क्योंकि रियल के ही वो पार्ट हैं। ठीक है, या हम बात करें कि रियल नंबर जो है, नंबर लाइन पे जो जितने भी नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर हो गए, और इसीलिए हम इस लाइन को भी रियल लाइन बोलते थे। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड और यू कैन से द रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। ठीक है, जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर, दीज आर रियल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर, रियल लाइन पे लिखे जा सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी, बट ये आफ्टर ऑल ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर्स किसके पार्ट हैं, रियल के ही हैं, तो ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका एक्सप्लेनेशन जो है, मतलब जस्टिफिकेशन आपको देना था ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ में। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे आप। ठीक है, बिकॉज रियल नंबर, रियल नंबर contains contains all all irrational numbers। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही सारे क्या आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, तो इट्स इनफ टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसीलिए ये ट्रू हो गया।
ठीक है, पहले स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। देखिए कई जगह इस वाले पार्ट को आप कई जगह और भी जगह देखते हैं, और कई भी और आप यूट्यूब चैनल्स में देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी जगह गलत करा रखा है ना। और बहुत जगह इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मतलब ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कईयों को, तो जो एक्सप्लेन करता है इसका आंसर बिल्कुल अलग तरीके से करता है, जो बिल्कुल है नहीं जो सिस्टम इसका बोलने का एक्सप्लेनेशन का। तो देखिए सही इसको पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आपको अंडरस्टैंड करेगा तभी तो आप बता पाएंगे कि क्या पूछ रहा है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, यानी बोलता है नंबर लाइन के हर पॉइंट, एवरी पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यानी जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे होंगे, इज ऑफ द फॉर्म, बोलता है वो किसकी फॉर्म में होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, रूट एम की फॉर्म में होंगे, रूट एम की फॉर्म में होंगे। हर नंबर जो भी नंबर्स ये नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे होंगे वो रूट एम की फॉर्म में होंगे, और एम वहां पे क्या है, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब एम की जगह क्या है, नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर का अगर आप रूट देखेंगे, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका जो रूट है, रूट है कोई भी नेचुरल नंबर का रूट मतलब हर पॉइंट होगा। फिर सुनो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन का हर पॉइंट यानी हर रियल नंबर। देखो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पे जो भी सारे नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो इसीलिए एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन बोले चाहे रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या रियल नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंडर रूट है या नहीं है। तो देखिए नेचुरल नंबर के अंडर रूट, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम इनके अंडर रूट लगाते हैं, रूट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के रूट अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 ऐसे अंडर रूट 9 अंडर रूट 10, ठीक है। तो अब आप ये तो जानते हैं अंडर रूट 1 तो क्या होगा, 1 होता है, देखो ना रूट 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो रूट 2 की वैल्यू लगभग 1.42 समथिंग होती है, ठीक है। जब भी आप रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं ना तो 1.42 समथिंग है, रूट 3 की वैल्यू 1.732 के समथिंग होती है, और रूट 4 देखिए 2 हो जाता है, होता ही नहीं। इसी तरह से रूट 5 भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, फिर ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर ये 3 पॉइंट समथिंग, ऐसे चलता जाएगा। तो अब आप एक चीज देखिए, मतलब रूट 4 जो है वो तो 2 आ गया, रूट 1 जो है वो 1 आ गया, फिर इसी तरह से रूट 9 जो है वो 3 हो जाएगा। तो देखिए जो आपके पास रूट 4 है 2 है, रूट 4 क्या है, 2 है। बहुत अच्छे तरह से समझना बेटा, है ये ट्रू फॉल्स, लेकिन समझने में जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको क्लियर नहीं होती है चीज। सपोज ये 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है सपोज, और यहां पे जाके 3 है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब रूट 2 तो क्या होता है, रूट 4, भाई रूट 4 की ही बात अगर हम करें तो रूट 4 और रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 ही क्या है, रूट 4 है। और रूट 1 कहाँ होगा, रूट 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। रूट 2 ये हो गया, रूट 2 कहाँ आएगा, यहाँ आता है ना रूट 2, यहाँ आता है ना कहीं रूट 3, और रूट 4 तो ये है। आपने देखिए रूट 2 को प्लॉट करना सीख लिया नंबर लाइन पे, रूट 3 को प्लॉट देखा आपने, रूट 5 का देखा पिछले वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने यही किया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द अंडर रूट ऑफ एन, नेचुरल नंबर का अंडर रूट को कैसे हम नंबर लाइन पे करते हैं। तो अंडर रूट 2 आपने देखा होगा कि 1 और 2 के बीच में आएगा, फिर अंडर रूट 3 क्लोज टू 2 आता है, ये देख लो ना, ये वैल्यू जो होती है ये लगभग कितनी आई है, 1.42 के समथिंग, और ये 1.732 आएगी, ठीक है। तो इससे तो ज्यादा है,
और ये फिर उसके आगे क्या आएगा, √4 आएगा, तो वो तो 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या आएंगे, √2 और √3, तो जो की वैल्यू कितनी होगी 1.42 और 1.732। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, क्या क्या 2 और √2 और √3 के बीच में कोई नंबर नहीं होंगे? होंगे या नहीं बताओ? होंगे ना भाई। 1.42 और 1.732 के बीच में कोई नंबर तो होंगे, और एक नहीं होंगे, पता नहीं कितने सारे नंबर्स होंगे, लेकिन वो किसी नेचुरल नंबर के रूट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना। फिर सुनो मेरी बात, नई बात समझ में आती, फिर सुनो भाई। √2 आप देखो, √2 कितना होता है, ये होता है। √3 देखो, ये होता है। लेकिन इन दोनों के नंबर के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर है। सपोज 1.5 है, 1.5 है, ठीक है। तो 1.5 जो आएगा वो 1.4 और 1.7 के कहीं बीच में तो आएगा, लेकिन वो किसी नेचुरल नंबर का रूट तो है नहीं, किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है ना वो। ठीक है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर तो यही होते हैं ना, 1 2 3 4। तो अब देखिए 1 का रूट तो 1 होता है, 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 4 का ये हो गया। तो अब बीच में इसके कोई और नेचुरल नंबर तो बचा नहीं। √2 का ये है, √3 का ये है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई हम नंबर लेते हैं तो वो किसी नेचुरल नंबर का रूट तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर बचेंगे, ऐसे इधर भी बहुत सारे नंबर बचेंगे नंबर लाइन पे, जो कि किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप फिर देख लीजिए 2 और 3 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो 2 और 3 के बीच में ये देखिए √9 है, तो आप देखेंगे √2 √5 जो है वो इधर आएगा, √6 इधर आएगा, √7 इधर आएगा, √8 इधर आएगा। ये 4 रूट तो आएंगे आएंगे, लेकिन क्या इनके बीच में कोई नंबर नहीं रहेंगे? √7 और √6 जो होगा, √6 और √7 होगा, उसके बीच में भी क्या होगा, नंबर्स होंगे, और भी नंबर्स होंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई कि यहाँ पे आपके पास इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसीलिए सारे रियल नंबर्स इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। देखो इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई बेटा, ये फॉल्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चलिए कुछ कुछ नंबर्स जो थे, कुछ नंबर रियल नंबर जो थे वो तो नेचुरल नंबर का अंडर रूट आ गए। ये वाले नंबर जो है √2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन इनके बीच में भी और सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन वो नंबर्स किसी नेचुरल नंबर का रूट थोड़ा ना रहेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये लिख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये लिख सकते हैं। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम ये लिखेंगे सेकंड पार्ट की, कि देखिए ये तो था अपने पास एवरी पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर ऑन √m। ठीक है, तो इधर लिख देंगे एवरी नेचुरल नंबर सच दैट, या ये लिख सकते हैं 1.5 is a real number, but it is not square root of natural number, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट 1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, 1.5 क्या होता है, 3/2 होता है। ठीक है, और 3/2 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, कंप्लीट नंबर नहीं है, और वो किसी नेचुरल नंबर का अंडर रूट नहीं है, क्योंकि अंडर रूट किसका है, 9/4 का है। अगर आप 9/4 का करेंगे अंडर रूट, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 का 2 हो जाएगा। तो इट इज नॉट ए नेचुरल, ये नेचुरल नंबर नहीं है 9/4। नेचुरल नंबर जानते हो, नेचुरल नंबर तो फ्रैक्शन लेस होते हैं, मतलब कंप्लीट नंबर होता है नेचुरल, पॉजिटिव होता है और कंप्लीट होता है, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल। ठीक है, तो आप देखिए कि 1.5 है तो रियल नंबर ना, टर्मिनेटिंग है, रेशनल है। ठीक है,
बट इट इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया 1.5 है, इट मीन्स ये जो नंबर है 1.5 ये 3/2 होता है, 3 का हाफ होता है। लेकिन 3/2 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 9/4 का होता है। लेकिन 9/4 इज नॉट ए नेचुरल, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, काफी है। ठीक है, एक कोई भी आपने एग्जांपल बता दिया तो इस स्टेटमेंट को ये फॉल्स कर गया। ठीक है, तो जस्टिफाई ही तो करना है। तो जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपने एक नंबर उठा लिया 1.5 है। ठीक है, हमने अभी देखा था कि 1.5 क्यों देखा था, 1.4 और 1.7 के बीच में कोई भी नंबर उठा सकते थे हम, लेकिन हमने उठा लिया 1.5। ठीक है, तो 1.5 इज ए रियल नंबर बट इज नॉट ए स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस वाज द सेकेंड वन। तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स था जो समझने में बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो ये तो यार क्लियर सी बात है। ठीक है, सारे रियल नंबर क्या इरेशनल होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते हैं बेटा? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो तो एक पार्ट है रियल का। मैंने कहा ना अभी बार बार, रियल का पार्ट है इरेशनल और रैशनल। ठीक है, ये इसका पार्ट है, इट इज ए पार्ट। तो सारे रियल नंबर क्या सिर्फ इरेशनल ही हैं? नहीं, रेशनल भी तो है भैया, रेशनल भी तो है। तो सारे रियल इज नॉट ए इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। ये बोलता है कि सारे रियल नंबर इरेशनल ही होते हैं? नहीं, रैशनल भी तो होते हैं। ठीक है, तो ये फिर आपको काउंटर एग्जांपल लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये फॉल्स तो हो गया। ठीक है, तो फिर से ये बता सकते हैं कि रियल नंबर कैन बी रैशनल, मतलब हैंस नॉट ऑलवेज इरेशनल। हर बार इरेशनल तोड़ना हो सकता है, इट कैन बी रैशनल। ठीक है, समझ में आई बात? तो दीज आर ट्रू एंड फॉल्स जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज पूछता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली नेचुरल ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, पॉजिटिव इंटीजर का कहने का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इरेशनल। ठीक है, कि हर बार जो स्क्वायर रूट होता है नेचुरल का वो इरेशनल ही होता है क्या? ठीक है, पहली तो ये बात। अब इफ नॉट, अगर नहीं होता है, आपका आंसर अगर नहीं है, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। ठीक है, आपको ऐसा एग्जांपल देना। देखिए स्क्वायर रूट जो होते हैं मैं आपको बता देता हूं, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बात की थी पहले भी, स्क्वायर रूट्स होते हैं ये सारे। लेकिन अब आप देखिए, जो स्क्वायर सिर्फ 1 जो होता है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 परफेक्ट होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। इसी तरह से 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो परफेक्ट का इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। सिमिलरली रूट 9 जो होता है दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है दीज आर रैशनल। 1 रैशनल है, 2 रैशनल है, 3 रैशनल है या नहीं? 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज रैशनल, यहां पे आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बोलता स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इरेशनल। क्या सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है? लेकिन हमने यहां पाया क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर रैशनल है, रैशनल भी होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए रूट 4 का
जो रूट 4 जो आएगा वो 2 आएगा, यानी 4 का अंडर रूट आपने निकाला तो 2, तो 2 तो रेशनल है ना, तो हर बार इरेशनल थोड़ा ना होएगा, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 4 है, तो 4 का रूट आपने देखा तो 2 आया, तो हमेशा इरेशनल तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो तो नो आएगा, ठीक है, नॉट, नो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज इरेशनल, बट, ठीक है। तो आपको अगर ये बताना इफ नॉट, इफ नॉट, इसने बोला ही था, अगर आपका आंसर नो होता है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज रैशनल। तो देखिए आपको ऐसा बताना जहां पे क्या हो, रैशनल हो, तो ये वाला एग्जांपल बता सकते हैं आप, एक एग्जांपल बताना है, तो रूट 4 का जो अगर आप निकालेंगे तो 2 आता है, दैट इज रैशनल। लेकिन देखिए रूट 2, रूट 3, दीज आर इरेशनल नंबर्स, दीज आर इरेशनल, ये भी इरेशनल होता है, ठीक है। रूट 5 इरेशनल, रूट 6 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, ठीक है। और एक चीज बताऊं तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर का अंडर रूट अगर आप निकाल लेंगे, तो जैसे प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, तो सारे प्राइम नंबर का अंडर रूट तो इरेशनल ही होता है, ऑलवेज इरेशनल, ये ध्यान रखना, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर वही रैशनल बनता है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्राइम नंबर अगर हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर जो भी होते हैं उनके अंडर रूट हमेशा इरेशनल ही होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है। अंडर रूट 2 इरेशनल हो सकता है, अंडर रूट 3 इरेशनल हो सकता है, बट रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, दीज आर रेशनल, क्योंकि वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसीलिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक कोई भी एग्जांपल दे देना था, तो एग्जाम्पल क्या दे देते आप, ठीक है, एग्जाम्पल ये दे सकते थे रूट 4, आप देखेंगे एक मिनट, रूट 4 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू क्या, रेशनल, यही एग्जाम्पल देना था आपको। देखिए रूट 4 जो है वो तो 4 क्या है, नेचुरल नंबर, 4 इज ए नेचुरल नंबर, तो रूट 4 का जो निकाला हमने वो क्या हो गया, रेशनल, तो नॉट ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होते, ये भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं। तो जब रेशनल केस था वही आपको एक एग्जांपल बताना था और आपने बता दिया, ठीक है। तो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया था, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हाँ, मतलब नंबर लाइन पे आप रूट 5 को कैसे आप शो कर सकते हैं, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में जो अंडर रूट वाला था। अब इसके बाद एक क्लास रूम एक्टिविटी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको बेटा आप क्या है एक पेज में कंस्ट्रक्ट कर देंगे रूट स्पाइरल, जो भी मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि रूट स्पाइरल कैसे बनता है। भाई पहले आप रूट 2 बनाएंगे, फिर रूट 3 उसके ऊपर, फिर रूट 4 उसके ऊपर, रूट 5, रूट 6, ऐसे घूमते 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 पूरा एक स्पाइरल की तरह बनता है। क्योंकि स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल भी तो ऐसे होता है ना, ऐसे है ना, शेप होती है इसकी, स्पाइरल की शेप होती है ऐसे, इस तरह की, जिसका एक बार स्टार्ट हो जाता है एंड खत्म नहीं होता। तो ऐसा ही एक रूट स्पाइरल ये बन जाता है, ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, लंबा होता जाएगा, घूमता जाएगा ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, क्लियर, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, एक स्पाइरल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट स्पाइरल, क्योंकि इट इज मेड ऑफ अंडर रूट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं, और फिर आप करके इसको एक बार जो भी पेज बनता है आपके पास, है ना, उस पेज में मिनिमम आपको 20 या 25 तक स्क्वायर रूट जो है वो लेके एक रूट स्पाइरल बना लेना है, ठीक है। तो रूट स्पाइरल कैसे बनाना है, आपको वही अंडर रूट वाला कंसिडर जो है, वो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उसको आप कंसिडर कर लो, और सेम एज इट इज उसको आगे फर्दर करिए, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल ओवर अबाउट 1.2 एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो हम 1.3 होगा नेचुरली, उसके बारे में मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का अलग से वीडियो आपको लिंक में भेज रखा है, ठीक है, तो आप लिंकिंग वीडियो में देख सकते हैं।
Thank you so much for watching this video. We'll meet in the next video with the new topic. Thank you. Okay, bye.